डियर स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर के पद्यखंड से कविता स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ेंगे। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ और उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। हिंदी के प्रमुख कवियों और निबंधकारों में दिनकर जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 10वीं की पढ़ाई करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में परिचित थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से परिचित हुए। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि व निबंधकार दिनकर जी ने कविता स्वर्ग बना सकते हैं में भीष्म पितामह के माध्यम से अपनी बात हम पाठकों तक पहुंचाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था और विकास पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। पल में इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है, इससे हमें अवगत कराया है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि जिस पर हम सबने जन्म लिया है, यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस भूमि पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का, हर एक निवासी का समान अधिकार है। इस भूमि पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को मुक्त प्रकाश अर्थात खुला आसमान चाहिए, जहाँ वे प्रकृति की सबसे अनमोल रचना धूप और चांदनी का आनंद ले सके। सबको मुक्त वायु चाहिए और विकास के मार्ग में कोई भी बाधा विघ्न ना हो। सबका जीवन भय से मुक्त हो। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। कवि कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के हमारे प्रयास में अनेक बाधाएं हैं, जो मानवता की राह रोककर कठिनाइयों के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इन कठिनाइयों का, इन विघ्नों का आकार पर्वत के समान है, क्योंकि हमारे समाज में व्याप्त जाति, वर्ग तथा वर्णभेद जैसी अनेक कुरीतियां मानव को अच्छे कार्य करने से रोक देती है। भीष्म के द्वारा कवि कहते हैं कि जब तक इस धरती में जन्म लेने वाले हर एक इंसान को उचित और समान न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उसे चैन प्राप्त नहीं होगा और इस धरती को शांति नहीं मिलेगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि का मानना है कि जब तक हर एक मनुष्य का सुख समान नहीं होगा, तब तक चारों ओर असंतोष व्याप्त होगा और अशांति बनी रहेगी। मानवता को जिताने के लिए संघर्ष चलता ही रहेगा और आंदोलनों का शोर कम नहीं होगा। लेकिन सब जानते हुए भी मनुष्य सब कुछ भूलकर एक दूसरे पर संदेह करता है और अपनी स्वार्थी भावना के कारण, लालच के कारण अपने लिए भोग और संचय में लगा रहता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में
कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि का कहना है कि ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख फैला दिए हैं कि उन्हें भोगने के लिए इतने मानव ही इस धरती पर नहीं हैं। सुख के साधन के रूप में ईश्वर ने हमें पेड़ पौधे, उपजाऊ भूमि, नदियाँ, मिट्टी, जल सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में दिए हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि मनुष्य स्वार्थ छोड़कर इन सुखों को समान रूप से भोगे, तभी सब संतुष्ट हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और एक ही पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता में धर्मराज शब्द का उल्लेख युधिष्ठिर के लिए किया गया है। भीष्म पितामह ने उन्हें इस नाम से संबोधित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाया है कि मनुष्य सब जानता है, फिर भी स्वार्थी होकर सुखों को समान रूप से बांटना नहीं चाहता। यही कारण है कि धरती पर संघर्ष होता आया है और तब तक होता रहेगा जब तक हर एक मनुष्य का सुख समान नहीं होगा, सबको उचित न्याय नहीं मिलेगा। धरती पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का इस धरती पर समान अधिकार है, फिर भी कुछ शक्तिशाली लोग सामान्य जनों को उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं और मानवता के विकास के बाधक बन जाते हैं। फिर असंतोष का जन्म होता है और आपसी संघर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सहज ढंग से यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर अगर सुख को समानता से आपस में बांटे तो यह धरती पल भर में स्वर्ग बन सकती है। थैंक यू।